दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 4015006। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रति रविवार सायं 5:45 बजे यह प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में हम नए नए कवियों को, उनकी रचनाओं को, उनके साहित्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस आयोजन के 25 सप्ताह सफल बीतने पर रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज हम रजत जयंती कार्यक्रम के उपरांत 26वें एपिसोड में हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान स्थिति में कोरोना काल चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनको घर में मनोरंजन देने का जो प्रयास निर्झरिणी की टीम ने किया है, ये वास्तव में सराहनीय है। आज हम आपके सामने बहुत सारी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं, पर सबसे पहले हमारे रजत जयंती कार्यक्रम पे निर्झरिणी को, कवियों की चौपाल को कुछ लोगों ने बधाई संदेश भेजा है। सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं, तो आइए देखते हैं। नमस्कार। निर्झरिणी कवियों की चौपाल साप्ताहिक प्रसारण कार्यक्रम के 25 सप्ताह संपन्न होने पर मैं आप सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं ये साहित्य संगम यूं ही आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। दिनेश कुमार देव, शाहजहां। नमस्कार मित्रों, निर्झरिणी काव्य संस्था के 25वें सफल कार्यक्रम के आयोजन शनिवार 11 सितंबर को जो संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामना, बधाई पूरे कविगण को, पूरे परिवार को देता हूँ, निर्झरिणी संस्था को देता हूँ, आदरणीय नंदन मिश्र जी को देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बड़े गौरव और आनंद की बात है कि निर्झरिणी साहित्यिक संस्थान अपना रजत जयंती पर्व मना रहा है। मैं पंडित शिव प्रकाश जौनपुरी, संस्थापक अध्यक्ष काव्य सृजन, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ निर्झरिणी की पूरी टीम को। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि निर्झरिणी साहित्य संस्थान अपने लक्ष्य पर अनवरत अग्रसर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः निर्झरिणी के संस्थापक अध्यक्ष व निर्झरिणी साहित्य संस्थान के पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी बधाइयाँ निर्झरिणी कवियों की चौपाल को मिल रही हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले वर्तमान स्थिति जो पूरे देश की है, कहीं न कहीं लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। अभी इस विषय पे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो पारिवारिक ग्रामीण अंचल की परिस्थितियां होती थी, एक भाजी होती है नेनुआ। नेनुआ गांव में बुजुर्गों के रहने की जगह होती थी, मड़ही, जो पुआल की घास फूस की बनती है। उसके बगल में उसकी दीवार के रूप में टटिया लगाई जाती है। टटिया, टाटी बोलते हैं उसको। उसके आसपास छोटे छोटे बीज लगा दिए जाते थे नेनुआ भाजी के, सब्जी के, और वो लता के रूप में पूरी दीवार पे, उस दीवार को रुंध जाती थी, पूरी भर जाती थी। और इतने सब्जी उससे मिलती थी नेनुआ की कि मुझे लगता है कि 2 महीने का इंतजाम हो जाता था। इसी तरह से लोगों के घर कच्चे मकान होते थे, खपरेल होते थे, उसके ऊपर लोग लौकी का पेड़
चढ़ा देते थे, पूरा छत भर जाता था और इतनी भाजी होती थी कि लोगों का 2 महीना इंतजाम हो जाता था। वो दिन थे जब सब्जी पे खर्चा पता तक नहीं चलता था। देसी टमाटर और मूली जाड़े के सीजन में भौकाल के साथ आते थे, लेकिन वही खिचड़ी आते आते उनकी इज्जत घर जमाई जैसी हो जाती थी। इस तरह ग्रामीण अंचल में लोग जमीन के नज़दीक रहते थे, आम जीवन जनजीवन था। जीडीपी की अंक गणित उनको समझने की जरूरत ही नहीं थी और उनका काम सब्जियां सर्वसुलभ और हर रसोई का हिस्सा थी। इस तरह से ग्रामीण जीवन लोग जीते थे। और आज जो स्थिति है, शहरी कल्चर भले डेवलप हुआ है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति में हम अपने संस्कृति, हम अपने संस्कार, हम अपनी पुनरावृत्ति को भी न भूलें। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय जैसा आए उसी हिसाब से कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, साहस रखें, हम इस समय को भी जीत लेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम जिन महान कवि को बुलाने जा रहे हैं उनकी प्रशंसा में 2 लाइन कहना चाहेंगे। तू अपनी निगाहों से न देख, तू अपनी निगाहों से न देख खुद को, चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। तू अपनी निगाहों से न देख खुद को, चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नज़र से देख चांद तेरा टुकड़ा लगेगा। मेरी नज़र से देख चांद तेरा टुकड़ा लगेगा। अब मैं बुलाने जा रहा हूं बेहद ही सरल व्यक्तित्व, मानवीय हृदय से ओतप्रोत कवि अवधेश विश्वकर्मा जी को, जो आज अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। निधरणी के 25 सप्ताह पूरे होने पर, इस रजत जयंती सप्ताह पर मैं अपनी एक ऐसी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिस रचना को मैंने कभी प्रस्तुत नहीं किया है। यह रचना मेरे जीवन के उस हिस्से का है जिसे आप सभी अनभिज्ञ हैं। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रजत जयंती पर वो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा साहित्य से नाता तो है ही। ध्यान की जो विधि है, परंपरागत विधि, उस विधि से मैं करीब 26 साल से जुड़ा हूं। बाकायदा मैंने प्रशिक्षण लिया और अपने जीवन को समृद्ध किया आनंद से। और ये आनंद समृद्ध मनुष्य कब बनता है, इस रचना के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और उस ध्यान के जरिए अपने सारे जीवन को बदल देना कैसे संभव हो पाता है, इस रचना के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने। आइए सुनते हैं। शीर्षक है ध्यान और जीवन। ये रचना मैंने तब लिखी जब मैं स्वयं बहुत ही परेशानियों से ग्रस्त था और उस समय मुझे ध्यान की विधि में गुरु के शरण में जाना पड़ा और वहाँ गहन अध्ययन करने के बाद जो कलम चली वही आपके सामने प्रस्तुत है। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन।
जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। इंद्रियों के अस चले मन की डोर से, इंद्रियों के अस चले मन की डोर से, ले मन की डोर थाम, संवर जाएगा ये जीवन। ले मन की डोर थाम, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। ऐ दीवाने मन को जरा ध्यान से समझ। एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा, सारे मंत्र हैं। ऐ दीवाने मन को जरा ध्यान से समझ, रहा मन से जो अनजान, बिखर जाएगा ये जीवन। रहा मन से जो अनजान, बिखर जाएगा ये जीवन। रहा मन से जो अनजान, बिखर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। अरे ज्ञान की शक्ति तो मिलती है ध्यान से, ये ज्ञान की शक्ति तो मिलती है ध्यान से। पा ज्ञान करके ध्यान, पा ज्ञान करके ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। पा ज्ञान करके ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। पा ज्ञान करके ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। आखिरी बंद सुने कि मन ही ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है। सारा रहस्य मैंने खोला इस लाइन में कि मन ही ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है। मन ही ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है। मन को ही ब्रह्म जान, संवर जाएगा ये जीवन। मन को ही ब्रह्म जान, संवर जाएगा ये जीवन। मन को ही ब्रह्म जान, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। जरा मन को ले पहचान, संवर जाएगा ये जीवन। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी ध्यान करें, अपने मन को पहचाने, मन के गुणों को पहचाने और मन के विचारों में कहीं बह न जाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, बेहद ही मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। और पूरी टीम को, निर्झरणी टीम को बधाई देते हुए आपने जो ये रचना लिखी, रजत जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, रजत जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यह रचना जो आपने सुनाई, ध्यान और जीवन, ध्यान और जीवन का जो तारतम्य बनाया आपने, गुरु महिमा की बात की। ध्यान और जीवन गुरु शरण में आता है, ध्यान और जीवन गुरु शरण में पता चलता है। और आपने बहुत ही सुंदर रचना, नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। नादान कर ले ध्यान, संवर जाएगा ये जीवन। बहुत बहुत आभार आपका। इस मंच से आपका प्रेम, स्नेह और आपका जो मंचन है ये निरंतर चलता रहे। हजारों हजार वर्ष आप लोगों को, हृदय को शीतलता देते रहें। इसी कामना के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगले कवि जिनके शान में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। जीते वही हैं जो शेर होते हैं, जीते वही हैं जो शेर होते हैं, बाकी तो मिट्टी के ढेर होते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक वरिष्ठ विद्वान कवि और अपने साहित्य और रचना से अपनी पहचान बनाने वाले, समग्र
देश में अपना नाम ऊंचा करने वाले कवि दीपक श्रीवास्तव दीप जी को। नमस्कार मित्रों, मैं दीप श्रीवास्तव कवियों की चौपाल में आज मैं आपके बीच एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ में प्यार के गीत तो गाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। तुमको दौलत मिले, खूब शोहरत मिले, तुमको दौलत मिले, खूब शोहरत मिले, तुम सितारों सा अब जग मगाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। बेवफाई अगर उनकी फितरत में हो, बेवफाई अगर उनकी फितरत में हो, तुम वफाओं की रस्में निभाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलने जुलने पे बंदिश लगी हो अगर, मिलने जुलने पे बंदिश लगी हो अगर, उनकी यादों को दिल में बसाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर मोहब्बत में हो जाए रुसवाइयाँ, अगर मोहब्बत में हो जाए रुसवाइयाँ, जब तलक हो सके तुम मनाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और मुश्किलातों भरा है सफ़र प्यार का, मुश्किलातों भरा है सफ़र प्यार का, हर कदम सोच कर तुम बढ़ाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत ही सुंदर दीपक जी ने एक सुंदर रचना और इस मंच को एक शुभाशीष दिया, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। इस शुभाशीष के लिए बेहद आभार, और ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह बना रहे मंच को, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाना चाहते हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। उसने आपकी तारीफ कुछ इस कदर की, उसने आपकी तारीफ कुछ इस कदर की कि रात भर आसमान से चाँद गुमसा हो गया। तो मैं अब बुलाने जा रहा हूँ एक बेहद बृहद हृदय, सरल हृदय, सामान्य व्यक्तित्व और कवि कुल के महा रचयिता, कई कहानियाँ, कई संग्रह, कई गीत, कई गज़ल लिखने वाले, फिर भी अपने आप को एक सामान्य जीवन में जीने वाले कवि कुमार कलहंस जी। इस अवसर पर मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक मुक्तक आपके सामने रखना चाहूँगा कि नदी बेचैन मिलने को तड़प सागर सी हो तो हो, नदी बेचैन मिलने को तड़प सागर सी हो तो हो, भरे गागर में जो आखर, भरे गागर में जो सागर, उनर आखर सी हो तो हो, लगे तो पांव खिल उठते सरोवर में कमल जैसे,
लगे तो पाम खिल उठते सरोवर में कमल जैसे। हमारे प्यार में ताकत महावर जैसी हो तो हो, हमारे प्यार में ताकत महावर जैसी हो तो हो। नमस्कार। हमारे प्यार में ताकत महावर जैसी हो तो हो। बहुत ही खूब। मैंने पहले ही कहा है, कुमार कलहंस जी मंच के वह कलाकार हैं जो किसी भी हृदय को नम कर दें और प्यार से गदगद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कलहंस जी। ऐसे ही आपका स्नेह और प्रेम मिलता रहे। निर्झरनी टीम से, कवियों की चौपाल के मंच से आपका बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। कुछ इस तरह वह मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह वह मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ इस तरह वह मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहिए, उनकी बातों का अजी क्या कहिए। अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल आते हैं, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल आते हैं। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं कवि कृपाशंकर मिश्रा जी का। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी एक अच्छे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, संपादक हैं। कई मंचों से वह कार्यक्रम करते रहते हैं और बेहद सरल हृदय और विचारक व्यक्तित्व। आइए आज सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र, एक शिक्षक। इस 3 लोकों में कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, कितना अपरिमित और कितना विस्तारित है, इसकी कल्पना आप इसी से कर सकते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक जीव राक्षस, किन्नर, देव, देवता, ऋषि, मुनि, सभी शिक्षकों के प्रभाव से वंचित नहीं रहे हैं। शिक्षक अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन हम मनुष्य और मानवता के प्रति उत्तरदायी हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता हमारी उंगली पकड़कर हमें अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं और अपने विचारों को कभी किस्से, कहानियों, मुहावरे और कहावतों में हमें समझाते रहते हैं। दोस्तों, शिक्षक शिक्षा से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, विज्ञान से जुड़ा है और विद्या से जुड़ा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यताएं, हमारा राष्ट्र स्नेह, सब कुछ हमारे गुरु से जुड़ा है, हमारे गुरुवर से जुड़ा है, हमारे शिक्षक से जुड़ा है। यह शिक्षक अगर चाह ले तो हमें महान बना दे और चाह ले तो हमें कहीं का न रखे। शिक्षक हमारी ऐसी संप्रभुता है, ऐसा विश्वास है, ऐसा संकल्प है, ऐसा अप्रतिम परिश्रम है जो नियमित रूप से
अपने शिष्यों को प्यार से, दुलार से सिंचित करके उनके अंतर मन में छिपे हुए विचारों को उत्प्रेरित करके, उद्वेलित करके जगाता रहता है, पुनर्जीवित करता रहता है, प्रतिष्ठित करता रहता है। दोस्तों, यह मेरा सौभाग्य है कि आज केसीएन क्लब की तरफ से आयोजित निर्झरणी के इस कार्यक्रम में, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, कवियों की चौपाल के नाम से जाना जाता है, मैं आदरणीय नंदन जी को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभेच्छा देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने अपने नेतृत्व से, अपने कुशल संचालन से निर्झरणी के मंच को दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से इसे प्रगति के सोपान पर प्रस्थापित किया है। समय और पाबंदियां दोनों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी रचना पर आता हूं, और आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही प्रासंगिक है, तो उस प्रासंगिकता से विमुख होकर कोई भी साहित्यकार अपनी रचना को कैसे पढ़ सकता है। इस शिक्षक दिवस पर कविता लंबी हो सकती है, लेकिन भाव छोटे हैं, तो मैं अपनी रचना पर आता हूं। शिक्षक दिवस। सूरज केवल दिन में उगता, सूरज केवल दिन में उगता, रजनी में चांद चमकता है। सूरज केवल दिन में उगता, रजनी में चांद चमकता है। शिक्षक दिन रात उदित रहता, शिक्षक दिन रात उदित रहता, अज्ञान घोरतम हरता है, अज्ञान घोरतम हरता है। कण कण में शिक्षक का स्वरूप है, कुंभकार गढ़ता अरूप। आवा में उसे पका करके परिपक्व प्रदाता अभय रूप, परिपक्व प्रदाता अभय रूप। हर जनक जानकी शिक्षक है, हर जनक जानकी शिक्षक है, संतानों का सुरचिंतक है। कैसा परिवेश मिले उसको, हर सुख दुख का संरक्षक है, हर सुख दुख का संरक्षक है। शिक्षक है केवल व्यक्ति नहीं, यह सार्वभौम आसक्ति नहीं, यह सार्वभौम आसक्ति नहीं। हर लोकों में, हर कालों में है यह प्रकाश, हर लोकों में, हर कालों में है यह प्रकाश, अनुरक्ति नहीं। इसमें सबका कल्याण निहित, यह निराकार आकार रहित। किंचित विरंच भी हार गए, किंचित विरंच भी हार गए, है ज्ञान पुंज अज्ञान रहित, है ज्ञान पुंज अज्ञान रहित। गुरुवर इसको कोई कहता, शिक्षक इसको कोई कहता। कोई विद्या कोई शिक्षा, बनकर यह सूर्य सार गहता, बनकर यह सूप सार गहता, बनकर यह सूप सार गहता। छाई घनघोर घटाएं हों, केवल निराश बाधाएं हों, पथ दिखता कोई कहीं नहीं, पथ दिखता कोई कहीं नहीं। शिक्षक पर टिकी निगाहें हों, शिक्षक पर टिकी निगाहें हों। गोविंद ने गुरु को श्रेष्ठ कहा, गोविंद ने गुरु को श्रेष्ठ कहा, सबने महान दीप्त कहा। शिक्षक से बड़ा नहीं कोई, दुनिया ने सबसे ज्येष्ठ कहा, दुनिया ने सबसे ज्येष्ठ कहा। विद्या महान, विद्या का महादान करता, अंतर मन का है तम हरता। जीवन जीने की सच्चाई, निष्काम त्याग का प्रण भरता।
यह राजतंत्र से लोकतंत्र तक, निश्चर वंशों से देव वंश तक, निश्चर वंशों से देव मंत्र तक, सब में इसका है भाव गहन। नभ से धरती के अतल तंत्र तक, नभ से धरती के अतल तंत्र तक। शिव शिक्षक पर्व सितंबर है, शिव शिक्षक पर्व सितंबर है। यह 5 भूत का अंबर है। भारत यह दिवस मनाता है, भारत यह दिवस मनाता है। गुरु शिष्य अमर यह बंधन है, गुरु शिष्य अमर यह बंधन है। शिक्षक उस माली जैसा है, शिक्षक उस माली जैसा है। संतोष स्वेद श्रम जैसा है। कांटे चुभ जाएं उंगली में, हंसकर कहता यह ऐसा है, हंसकर कहता यह ऐसा है। राधा कृष्णन का जन्म दिवस, शिक्षक महान उन्नायक था। राधा कृष्णन का जन्म दिवस, शिक्षक महान उन्नायक थे। यह दिवस उन्हीं के नाम हुआ, यह दिवस उन्हीं के नाम हुआ। इस धरती पर जब आए थे, इस धरती पर जब जाए थे। पथ करे प्रदर्शित जो सबका, बन सूर्य हटाए तम सबका। साहस संघर्ष आत्मबल दे, साहस संघर्ष आत्मबल दे। रब से महान शिक्षक जग का, रब से महान शिक्षक जग का। जीवन जीने की समिधा है, संकल्प प्रेम की अभिधा है। यह अद्भुत और चमत्कारी मानवता की हर सुविधा है, मानवता की हर सुविधा है। अच्छा और बुरा विभेद करे, हरि पद में नर का स्नेह भरे। अन्याय न्याय परिभाषित हो, अन्याय न्याय परिभाषित हो। कल्याण विश्व तप मोह हरे, कल्याण विश्व तप मोह हरे। शिक्षक सच का प्रत्यर्पण है, शिक्षक सच का प्रत्यर्पण है। अंतर्मन का यह दर्पण है, इससे विराट दर्शन होता। शिष्यों का सिंधु समर्पण है, शिष्यों का सिंधु समर्पण है। गुरुकुल से लेकर वर्तमान, गुरुकुल से लेकर वर्तमान, तल से लेकर के आसमान। परिवर्तित बिंदु हुए सारे, बदले लक्ष्यों के प्रगतिमान, बदले लक्ष्यों के प्रगतिमान। शिक्षक संस्कृति का महादृष्टि, शिक्षक संस्कृत का महादृष्टि। नव युग की मिलती दिव्य दृष्टि। संस्कृत संस्कार सुरक्षित है, संस्कृति संस्कार सुरक्षित है। अद्भुत प्रबुद्ध है शिखर सृष्टि, अद्भुत प्रबुद्ध है शिखर सृष्टि। दोस्तों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में द्वितीय राष्ट्रपति बने, अर्थात प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, लेकिन उसके पहले वे एक सामान्य शिक्षक थे। शिक्षक आज मैं नमन करते हुए मैं बहुत ही सुंदर रचना। सूरज केवल दिन में उगता, रजनी में चांद चमकता है। शिक्षक दिन रात उदित रहता, शिक्षक दिन रात उदित रहता। पिछले पखवाड़े में शिक्षक दिवस था। इस उपलक्ष्य में शिक्षक की महत्ता को बताने का प्रयास किया है डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी ने। बहुत ही सुंदर संपूर्ण शिक्षक का तथ्य उन्होंने उद्गम करके रखा, आपके समक्ष रखा। वास्तव में शिक्षक एक महान व्यक्तित्व है जो हर एक जीवन को, हर एक पुष्प को सुगंधित कर देता है। शिक्षक उस बगीचे का माली है जो बगिया को सुंदर बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। निराई गुणाई उसके घास फूस रूपी दुर्गुण को दूर करता है, जल की शीतलता देता है, धूप से बचाता है और हर वह कार्य करता है जिससे उसका बगिया, उसके बगिया के फूल सुंदर सुंदर दिख सकें और लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकें। बहुत ही सुंदर रचना। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करूंगा और चाहूँगा कि मंच पर
इसी तरह से आपका सहयोग और उपस्थिति मिलती रहे। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में बेहद ही सरल सहज हृदय हैं, प्रेम से भरपूर, स्नेह से भरपूर, जैसे शहद के छत्ते में शहद भरपूर हो और हल्की सी एक सिलाई कह सकते हैं कि जो झाड़ू होता है उसका एक टुकड़े से तिनके से कूच दिया जाए, उसको छिद्र कर दिया जाए तो मीठा शहद बूंद बूंद गिरता रहता है। उसी तरह हमारे अगले कवि जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, पहले हम उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। क्या लिखूं तेरी सूरत तारीफ में हमदम, क्या लिखूं तेरी सूरत तारीफ में हमदम, अल्फाज खत्म हो गए हैं तेरी अदाएं देख देख कर, अल्फाज खत्म हो गए हैं तेरी अदाएं देख देख कर। हम बात कर रहे हैं बहादुरों के बहादुर लाल बहादुर यादव जी की, जो ग्रामीण विषय हो, युवाओं का विषय हो, शिक्षा विषय हो, ज्ञान का विषय हो, प्रेम का विषय हो, हर विषय पर अपनी अद्भुत रचना लिखकर आपके समक्ष पटल पर प्रस्तुत करते हैं। आज उन्होंने क्या लिखा है और हमारे इस प्रयास से शहद रूपी क्या मिठाई हमको मिलती है, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। सभी काव्य रसिक मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं लाल बहादुर यादव कमल और आभार नंदन जी को जो अपनी निर्झरी के काव्य मंच पर कविता करने का मुझे अवसर दिया। मैं एक व्यंग रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मोबाइल और नारी। ये रचना दोहावली के रूप में है। पाती की झंझट नहीं कहत संदेश लजात, मोबाइल कानन सटल ललना बहुबतियात। प्रियतम बसे विदेश में गोरी मन अकुलाए, खुली खुली बतिया ना करे मैसेज रही पठाए। ना पैसा कुछ शेष है हाल बड़ा बेहाल, प्रिय प्रियतम को दे रही बार बार मिसकाल। पट घूंघट की ओट में कानन फोन लगाए, साजन संग बतियात है दांतन ओठ दबाए। मोबाइल ही प्राण है प्रियतम बसल विदेश, धड़कन से अली दे रही धड़कन को संदेश। मोबाइल की रिंग सुन गोरी धावत आई, सजन रसीले बयन सुन मंद मंद मुस्काई। कंत पराए देश अली मोहि सहाय न कोय, लिख लिख मैसेज देत है मन में कुछ कुछ होए। बैठ अकेली भवन में प्रियतम सुधि भैलीन, एकटक फोटो लख रही मोबाइल स्क्रीन। मन हरकत धड़कत हिया सुनत बैन जब कान, मोबाइल में हे सखी बसत हमारी जान। भरे भवन परिजन स्वजन करत फोन लजियात, लिख संदेशा कामनी साजन संग बतियात। दूर दूर बस खेलते रसिक रसीले खेल, मोबाइल से हो रहा प्रिय प्रियतम का खेल। दूर दूर बस खेलते रसिक रसीले खेल, मोबाइल से हो रहा प्रिय प्रियतम का मेल। भूले मुनि प्रिय याद जस रही शकुंतला रोए, हो न सटा ललना चले मग में सुध बुधि खोए। कहत सुनत है डगर चलत टकराई, रिचार्ज हम करत डरत नित डर डर बतियात।
कहाँ कामनी हर पहर बातन नाहि अथात। हे विधना ही का भया ललना तन सुकुमार, मोबाइल पर ढो रही सकल जगत कर भार। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा है, बहुत ही सुंदर रचना आज लाल बहादुर यादव जी ने दी। ना पैसा कुछ शेष है, थोड़ा व्यंग्यात्मक भी था। ना पैसा कुछ शेष है, हाल बड़ा बेहाल, प्रिय प्रियतम को दे रही बार बार मिसकाल। आपकी रचना में कई ऐसे अवसर आए जब वास्तव में हृदय से मुस्कुराने की स्थिति आई, और वास्तविक सत्य भी है। और बेहद आभार मंच से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाना चाहते हैं उनके सम्मान में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। हजारों ऐब है मुझ में, हजारों ऐब है मुझ में, न कोई हुनर बेशक, न कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तुम खूबी में बदल देना, मेरी खामी को तुम खूबी में बदल देना। आए मेरे दाता, मेरी हस्ती है खारे समंदर सी, आए मेरे दाता मेरी हस्ती है खारे समंदर सी, अपनी रहमतों से, अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना, इसे मीठी झील कर देना। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि मध्य प्रदेश से, शायर मिजाज कवि राकेश भटनागर जी को। नमस्कार। निर्झरणी कवियों की चौपाल पर कुछ शेर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आदरणीय त्यागी जी का अभिवादन और सभी सामीन को अभिवादन करता हूँ। कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, किसी काबिल समझें। अर्ज़ करता हूँ कि नज़र शर्मा के दुश्मन की झुकी है, नज़र शर्मा के दुश्मन की झुकी है, हिफाजत के लिए सेना खड़ी है। नज़र शर्मा के दुश्मन की झुकी है, नज़र शर्मा के दुश्मन की झुकी है, हिफाजत के लिए सेना खड़ी है। शेर देखें, करो इजहारे दिल कितनी खुशी है, करो इजहारे दिल कितनी खुशी है, वतन मेरा मोहब्बत की कली है। करो इजहारे दिल कितनी खुशी है, वतन मेरा मोहब्बत की कली है, वतन मेरा मोहब्बत की कली है। तो अमीरों से नहीं है कोई शिकवा, अमीरों से नहीं है कोई शिकवा, गरीबों से चमन की ज़िंदगी है, गरीबों से चमन की ज़िंदगी है। और आखिरी से देखें कि नजूमी नजूमी सोच में डूबा है देखो, नजूमी सोच में डूबा है देखो, वो रेखा मेरे हाथ में खिंची है। नजूमी सोच में डूबा है देखो, वो रेखा मेरे हाथ में खिंची है। और इसी गम में ज़माना मुब्तला है, इसी गम में ज़माना मुब्तला है। हमारी राज सबसे दोस्ती है, हमारी राज सबसे दोस्ती है। नज़र शर्मा के दुश्मन की झुकी है। बहुत खूब। करो इजहारे दिल कितनी खुशी है, करो इजहारे दिल कितनी खुशी है, वतन मेरा मोहब्बत की कली है। बेहतरीन, हमेशा से अच्छी रचनाएं, खुशनुमा रचनाएं देते हैं, शेर व शायरी अंदाज में पढ़ते हैं राकेश भटनागर जी।
मध्य प्रदेश से आते हैं। यही आपका प्यार बना रहे मंच के साथ और आपकी रचनाएं हम ऐसे ही सुनाते रहें लोगों को। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम समापन की ओर है और मित्रों फिर से एक बार आपसे कह देना चाहूँगा कि कोरोना का काल चल रहा है, सावधान रहें, अनावश्यक कहीं न जाएं। अगर जाना पड़े तो सावधानी की सारी नियामक हैं उनका पालन करें और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको स्वस्थ और सुखी रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। 2 लाइनें गुनगुनाऊंगा। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। इस मोहब्बत भरे नगमे के साथ मैं विदा लूँगा और फिर मिलेंगे आज के ही दिन, आज के ही समय, अगले हफ्ते इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.